कल चर्चा हो गई थी। क्यों नहीं करता, भोग की इच्छा क्यों नहीं करता, इसकी चर्चा यहाँ पर गुरुदेव श्री ले रहे हैं। सम्यक दृष्टि को पुण्य की आशा नहीं, तो फिर दूसरी आशा कहाँ रही? सम्यक दृष्टि किससे कहना? ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, जिसने भेद रूप 7 तत्वों का निर्णय करके एक अभेद ज्ञायक मैं हूँ, ऐसा जिस जीव ने जाना है, मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ, ऐसा जिस जीव ने जाना है ना, तो उसने तो पुण्य भाव से न्यारा अपने को जाना है। ये शुभ भाव से मैं न्यारा हूँ, शुभ परिणाम से मुझे लाभ हानि नहीं होती, ऐसा जाना है। तो पर पदार्थ भोग उपभोग की सामग्री तो कितनी दूर की बात हो गई। समझ में आया लॉजिक से? है सम्यक दृष्टि को पुण्य भाव आता अवश्य है, सम्यक दृष्टि को शुभ भाव होता अवश्य है। अब क्यों होता है, अवश्य क्यों होता है? बिल्कुल बोलेगा, सम्यक दृष्टि जीव को शुभ भाव अवश्य क्यों होता है? बोलिए। बंध का कारण है, नहीं, शुभ भाव क्यों होता है, प्रश्न ये है। अशुभ भाव क्यों? ठहर नहीं सकता, अशुभ में अशुभ तो से उसे बचने के शुभ परिणाम होते ही हैं, और अशुभ से बचने का पुरुषार्थ भी उसमें होता ही है। उसके अभी भूमिका अनुसार उसके भाव अभी 3 कसाय बाकी है सम्यक दृष्टि को, और 5वें तो 2 कसाय, तो उसके कारण उसको शुभाशुभ भाव जब भी खाना शुरू हो गया। अभी शुभ भाव क्यों होता है? सम्यक दृष्टि को शुभ भाव आता अवश्य है। क्यों आता अवश्य है? क्योंकि अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ। सबसे सरल, सबसे सही आंसर आपने आंसर दिया, वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहते हैं? पूर्ण वीतरागी नहीं हुए। इको साउंड आ रही है कुछ? है ना? पूर्ण वीतरागता नहीं हुई। प्लीज म्यूट योर फोन्स। पूर्ण वीतरागता नहीं होने से अब इसी का दूसरा पक्ष है कि स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे, पूर्ण स्थिरता नहीं हुई। पूर्ण स्थिरता और पूर्ण वीतराग ये अविनाभावी है। अपूर्ण स्थिरता है तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है ना। तो उस वो जो सम्यक दृष्टि जीव है। अब तीसरी बात आई थी कि अशुभ से बचने के लिए तो पुरुषार्थ पूर्वक होता है। तो इस वाली बात में थोड़ी समझने की बात है। ये चरणान योग का कथन है कि अशुभ से, बहुत ध्यान से सुनना, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव होता है, करते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक भाव नहीं होते। ये चरणान्यु की कथनी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी शुभ भाव करते हैं। होता है, नहीं है, होता है। अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। गुणस्थान प्रमाण जैसा कला बहन ने बोला है ना। तो शुभ भाव अशुभ से बचने के लिए करते हैं, ये व्यवहार का कथन है। ये चरणान्यों की शैली है ऐसी कि वे सम्यक दृष्टि अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव करते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं। शुभ भाव होना पुरुषार्थ की कमी है। क्या बोला? कथन ऐसे ही चलेंगे तरह तरह के। हाँ दीदी, वो तो स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे तो शुभ गुणस्थान प्रमाण वही अपनी चर्चा हो ही गई है। क्या
कि सम्यक दृष्टि जीव को घटता हुआ पाप, पाप घटता जा रहा है और बढ़ता हुआ शुभ भाव होता है। और दृष्टि ज्ञायक पर रहती है, मैं तो अकर्ता ज्ञायक। क्या बोला? देखो, जब अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, तो जो जीव अभी तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आया है, अभी मिथ्या दृष्टि है, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आया है, तो ऐसे जीव का नियम से घटता हुआ पाप होगा। नियम से पाप परिणाम वाला तत्व निर्णय कैसे करेगा? भले उसके अन्य काल में पाप भाव होता हो, काल में શરીર પ્રત્યેનું એકત્વ છોડી દઈએ છે. વિષય ભોગો પ્રત્યેનું એકત્વ અને આસક્તિ છોડી દઈએ છે અને સ્વભાવની જાગૃતિ પૂર્વક અગર આપણે દેહ આદિને છોડીએ છે, એનું નામ છે સમાધિ. અને दीदी आप कंटिन्यू कीजिए. किन्हीं के फोन से डुप्लीकेट आ रहा है. वो म्यूट किया मैंने, जहाँ से आता था आवाज. Thank दोनों you. को सुनना चाहते हैं, दीदी को भी सुनना चाहते हैं, दूसरे को भी सुनना चाहते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं। दादा की एक बात याद आ रही है, ये दादा के प्रवचन में एक बार सुना था कि पहले बहुत बुजुर्ग महिलाएं होती थी ना, तो तत्व ज्ञान तो होता नहीं था, व्यवहार धर्म में बहुत चौकस रहते थे वो लोग, है ना। तो उनका नियम है, क्या नियम है कि हमें भक्तांबर जी जरूर सुनना है। पढ़ना नहीं आता था, पहले के लोगों को पढ़ना नहीं आता था, तो वो यंग बच्चे को सुनते थे, है ना। तो भक्तांबर जी भी सुनना है, तत्वार्थ सूत्र सुनना है, तो एक को इस बाजू बिठा लिया, एक को उस बाजू बिठा लिया, तो तुम भक्तांबर जी सुनाओ और तुम तत्वार्थ सूत्र, है ना। ठीक है, तो अपनी क्या बात चल रही थी कि जो जीव तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आता है ना, तब भी ऐसी घटना घटती है। क्या? घटता हुआ पाप परिणाम और बढ़ता हुआ शुभ परिणाम। और फिर जब वो आत्म सन्मुख परिणाम होने वाला होता है ना, तो उस समय भी पाप परिणाम तो कोई है नहीं, और शुभ परिणाम बढ़ता हुआ शुभ परिणाम है। हाईएस्ट शुभ भाव पर आके उस परिणाम का अभाव होके स्वभाव करने कौन आ रही है? स्वभाव की सन्मुखता से जस्ट बिफोर की जो पर्याय हैं, जिन पर्यायों में इतनी अत्यंत मंद कषाय होती है, वो अनंतानुबंधी तीव्र थी, तीव्र से मंद 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 होते हुए सबसे लोएस्ट वन पर आकर वो टूट जाती है। तो आत्मानुभूति के काल में भी ऐसा ही होता है, घटता हुआ पाप, बढ़ता हुआ शुभ और दृष्टि गायक पर। समझ में आ रही है? उसको कोई देव पत्नी बच्चे दुकान मकान के विकल्प तो होते ही नहीं, देव शास्त्र का भी विकल्प नहीं है, भेद रूप विकल्पों में, आत्म विकल्पों में आता है। और उस आत्म विकल्पों का, जिसको अंतर्विकल्प कहते हैं, उसका भी अभाव करके स्वभाव सन्मुख होता है ना। और यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि पुण्य भाव आता अवश्य है, होता अवश्य है, तो वो क्यों हो रहा है कि अभी पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई, इसलिए हो रहा है। हाँ जी, बहुत सुंदर, है ना। और भेद ज्ञान उसको पहले से ही है, भावना उसे नहीं होती, भावना नहीं होती कि पुण्य हो, वह तो बंधन का कारण है। पर क्या करें, स्वभाव में खुद नहीं रह पा रहे तो परिणाम होता है। चौथे गुण स्थान में
पाप परिणाम अधिक है, विषय भोगों की मुख्यता है, लेकिन स्वभाव को जानता है, शुभ भाव की अल्पता है। पंचम गुण स्थान वृद्धि हुआ तो अशुभ घट गया, इसलिए अनुव्रत आ गया। शुभ परिणाम की वृद्धि हुई है, परंतु शुभ परिणाम की वृद्धि होने पर भी वो क्या चाहता है? शुभ परिणाम का अभाव चाहता है। मैं सब में फिर रह जाऊं। मुनि राज की दशा आती है तो एक चौकड़ी का और अभाव होता है, तो मुनि बनते हैं वो। ऐसा हाँ जी। आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु पूर्णानंद में कैसे एकाग्र होकर शुद्धता प्रकट करूं, यह सम्यक दृष्टि की भावना होती है। कैसी भावना होती है? आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु पूर्णानंद में कैसे एकाग्र होकर शुद्धता प्रकट करूं, ये भावना है। शुभ भाव की भावना नहीं है। हाँ जी। विचार करो, उसको शुभ परिणाम की भावना नहीं है तो उसको भोगों की इच्छा क्यों हो गई? प्रश्न ये है। वो भोगों की इच्छा क्यों करेगा? समझ आई बात? हाँ जी। ज्ञान योग में ऐसा कहते हैं कि भोगों की इच्छा नहीं करना चाहिए, भोगों की इच्छा नहीं करे। स्वरूप कैसा है? भोगों की इच्छा उन्हें नहीं होती। ऐसा स्वरूप में तो भोग कर सकता नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव इनको पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो उसको भी ये वाली बात ख्याल में आ रही है, ओ यदि मुझे कोई दान करने का भाव आए तो मुझे उसके फल में भोगों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो मिथ्या दृष्टि ऐसा मैसेज ले रहा है यहाँ से। हाँ जी। क्यों? यदि भोगों की वांछा है तो फिर वो पाप भाव है, वो शुभ भाव नहीं है। हाँ जी। और यदि पुण्य भाव भी है, पुण्य भाव भी है, तो उसके फल में जो सामग्री प्राप्त होगी, तत्व निर्णय से रहित जीवों को फिर उस सामग्री को भोगने का भाव वापस पाप भाव है। जी। वो साइकिल फिर चलती वो रहेगी। पाप बंद के काम आएगी सामग्री। हाँ, साइकिल चलती रहेगी। इसलिए तत्व निर्णय से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं। चाहे तो अकेला हो, देने वाला दोनों पवित्र हैं। एक की पवित्रता थोड़ी है और एक की पवित्रता बहुत है। देखो, पंचम गुण स्थान वर्ती है, दोनों पवित्र जीव हैं, दोनों ही स्वभाव की सन्मुखता चाहते हैं, पर एक को शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा है देने का, और एक को परिणाम उत्पन्न हो रहा है देह को देने का। क्या बोला? एक को परिणाम क्या हो रहा है? देने का शुभ भाव। हाँ, चक्रवर्ती की पत्नी ने आहार, वो कौर पकड़ाया चक्रवर्ती को, और चक्रवर्ती ने पकड़ाया मुनिराज को, और मुनिराज ने दे दिया देह को। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा उसे आहार देकर इस लोक संबंधी अच्छे भोग की सामग्री मिलने आदि की इच्छा न करे। लोग अच्छा कहेंगे, कुछ पैसा मिलेगा, पर लोक में कुछ ठीक होगा। अब ये सारे मैसेज किसके लिए हैं? तत्व निर्णय करने वाले जीव के लिए ये मैसेज है। यदि ऐसा हमें परिणाम उत्पन्न होता हो तो विचार करना कि ये परिणाम योग्य नहीं। ये मैसेज अपने लिए लेना, बात करेंगे उनकी, मैसेज लेना है अपने को। पूरी जनवाणी किसके लिए लिखी है? मेरे लिए। मैसेज दिया जा रहा है किसके लिए? अब मेरे वो लिए। ऐसा, वो मुनिराज आहार लेते हैं और श्रावक देते हैं। हमारी तो बात है ही नहीं इसमें कहीं से कहीं तक। हमारी क्या बात? उनकी बात चल रही है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों की और मुनिराज की। हम तो तत्व निर्णय कर रहे हैं अभी। ऐसा नहीं, ये मैसेज हमारे लिए, पूरी जिनवाणी हमारे लिए लिखी है कि यदि हमें कभी किसी को आहार देने का, औषधि देने का, है ना, अभय दान देने भावा का, है। ज्ञान दान देने का ऐसा
ऐसा भाव उत्पन्न हो तो उसके फल में कभी किसी की वांछा नहीं करना, ना इस लोक में मेरी प्रशंसा हो वैसी वांछा करना, ना परलोक में पुण्य बंधेगा तो मुझे कुछ फल सामग्री मिलेगी उसके फल में, ना ऐसी वांछा करना। और जब ये देखो ये बात कोई जीव सुनता है और युक्ति न्याय से लॉजिकली उसको बात समझ में आती है और कदाचित उसको ऐसी भावना हो तो वो हीनता को अपने आप प्राप्त होती है। यहाँ करने धरने का कोई काम ही नहीं है, जानने का काम है। आप सही बात को जानो और जाना और पूर्व का कोई कर्म उदय में आया और ऐसा परिणाम हुआ तो वो हीनता को प्राप्त होता है। नहीं नहीं हीनता योग्य है। क्योंकि पंचम स्थानवर्ती का स्वरूप हमने पढ़ा था तो दातार के 7 गुणों में ये वाली बात आई थी। इसका अर्थ ये है यदि हम विषय भोग की वांछा करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम संसार को चाहते हैं। विषय भोगों हम दान देंगे तो हमारे को भला होगा। दान देने पर आपको क्या भला होगा, विचार करो क्या भला होगा। पुण्य बनेगा, फिर सामग्री मिलेगी। तो वो सामग्री किसको मिलेगी, किसको मिलती है? भोग की सामग्री शरीर को मिलती है, मेरे को नहीं मिलती, मेरा उससे कोई लाभ नहीं। भोग की सामग्री बहुत हो तो भोग की सामग्री तत्व निर्णय कराती है क्या? नहीं कराती। हमारा लाभ तो उससे है जिससे हमें तत्व निर्णय हो, हमारे को सम्यक्त की प्राप्ति हो। मूल्य जगत का वैभव क्या हमें सम्यक की प्राप्ति करा सकता है? बोलो वो तो देवशास गुरु को भी निमित्त कहो तो कहो, बाकी पत्नी दुकान मकान बच्चे धन वैभव संपदा गाड़ी घोड़ा तो वो कहीं से कहीं तक कुछ निमित्त भी नहीं पड़ती है। समझ में आया? इसलिए निर्णय ज्ञान शांत होता है, उसको सहज पने ये भाव उत्पन्न नहीं, ये वाली बात है। एक है उपदेश और एक है वस्तु स्वरूप। उपदेश है कि भाव नहीं करना चाहिए, तो अब इसको भाव तो उत्पन्न होंगे और फिर ये अपने परिणाम को रोकेगा कि नहीं नहीं मुझे ये भाव नहीं करना, नहीं ये भाव नहीं करना। ऐसा नहीं होता। हाँ, परंतु स्वरूप समझेगा तो वे परिणाम स्वतः उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, देखो दूसरा 115 पेज पे दूसरा शांति। दान देते समय क्षमा भाव धारण करे, क्रोध नहीं करना, शांति रखना, अर्थात ऐसा करके उत्तेजना न करे, क्षमा रखे। एक्साइटेड नहीं होना, हम दान दे रहे हम दान दे रहे, ऐसा निष्कपट रहना है ना। बाहर में रहे पधारो और अंदर में कपट रखे, यह तो पाप भाव है, तो भाव भी नहीं हुआ है ना। फिर क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को ऐसा नहीं। ये एक प्रकार से उनका नाम रख के ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के जो परिणाम होते हैं उनको उपदेश दिया जा रहा है कि भाई ऐसे परिणाम से तो पाप बंद ही होगा। हाँ जी। क्या कर रहे हैं कि ईर्ष्या भाव नहीं करना, दुर्भाव नहीं रखना है। वह तो निर्धन उसके यहाँ चले गए और हम लखपति और हमारे यहाँ हार नहीं हुआ, ऐसा द्वेष नहीं करना है ना। उनके भाई पुण्यवंत प्राणी है वो तो है, तो अनुमोदना करने योग्य है, ऐसा उसे विवेक और बहुमानपना होता है। अरे आहार हो गया है ना, इस बात का हर्ष है कि आहार हो गया, हमारे यहाँ नहीं हुआ उनके यहाँ हो गया, या उनके यहाँ हो गया या हमारे यहाँ हो गया, उनके यहाँ नहीं हुआ तो हम बड़े वो छोटे, उनके यहाँ हो गया तो वो बड़े हो गए हम छोटे हो गए। उस सब का संबंध किससे जोड़े, लखपति हैं हम, करोड़पति हैं हम, निर्धन है, इससे नहीं जोड़ना। यह होने योग्य परिणाम है, होने योग्य परिणाम है सारा।
मतलब क्या कहना है, वस्तु स्वरूप को जानकर शांति होती है, नहीं तो जीवों के ऐसे ही परिणाम होते रहते। अपने स्वरूप का विचार करे, कर्म के उदय का विचार करे, हैं, योग्यता का विचार करे, परिणमन का विचार करे, शांति होती है। दीदी एक प्रश्न है। बोलिए। कई लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ आहार नहीं हुआ तो मेरे पाप का उदय है, मेरे यहाँ आहार हुआ तो मेरे पुण्य का उदय है, ये ठीक है? हाँ ठीक है। ये देखो, इसमें भी क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। क्या? अपना दानांतराय कर्म का उदय, अपना अंतराय कर्म का उदय है ना, दान देने का भाव है पर हो नहीं रहा, तो अंतराय कर्म का उदय पाप का ही उदय है ना, एक बार। और सामने वाले का भी भोगांतराय का उदय, दोनों तरफ से संबंध बनता है। मुनिराज का। ये सब में घटित होता है, सब चीजों में घटित होता है। पंडित साहब खुद ही बोलते हैं, जैसे कई बार ऐसा हुआ, कोई ऐसी बात बन गई और प्रवचन नहीं हुआ, तो हाँ जी। कहते हैं हमारा भी यहाँ उदय है, कैसा? दानांतरा, ज्ञान दान संबंधी अंतराय कर्म का उदय। हाँ जी। उधर आपका भी लाभांतराय कर्म का उदय, हाँ, सब श्रोताओं का। हाँ जी। दोनों तरफ से उदय है ना। हाँ अब जी। कह रहे हैं ये कर्म फिलॉसफी को जानते नहीं, अपने अनादि अनंत स्वरूप को जानते नहीं, तो फिर ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अरे पंडित जी के प्रवचन नहीं हुआ, अरे हमारे यहाँ आहार नहीं हुआ, अरे हम, आगे बात आ रही है ना कि कुछ नहीं दे पाए तो उसका ही खेद खिलने था। अरे वो चीज कितनी बार होता है, सामने डब्बा रखा है और सोचा था कि ये मिठाई भी रख देंगे, ये नमकीन भी रख देंगे, और वो रखा रह गया, उनका ही निमित्त से बनाया था, है ना। हमारे जैसे कोई ज्ञानी धर्मात्मा, मुनिराज की बात नहीं, ज्ञानी धर्मात्मा कोई आया है ना, और नहीं नहीं परोस सके, तो सामने वाले का भी उस संबंधी उदय होता है और अपना भी उस संबंधी उदय है। बहुत सुंदर। ऐसा दोनों साइड से एक बार। तो अब ये कर्म फिलॉसफी को समझ के क्या हुआ, अपना दानांतराय कर्म का उदय था, ऐसा समझ के क्या हुआ, तो उसको ही बोलते शांति हुई, रहेंगे, शांति हुई। शांति हो गई भैया। अब ठीक है, कर्म का उदय था, क्या कर सकते थे। फिर स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव पे ये तो शुभ परिणाम है, बंध का ही कारण है, ऐसा विचार करके भेद ज्ञान करके वापस वही, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, क्या ये दान करना ये क्या मेरा त्रिकाल स्वरूप है, क्या इससे मुझे लाभ होता है, ऐसा पूरा बराबर तत्वों का निर्णय रखना। आ रही बात ख्याल में? ऐसा देखो, अभी क्या कह रहे हैं, 5वां पॉइंट कि विषाद नहीं करना, है ना। मेरी उतावल हो गई, वो चीज अच्छी थी रह गई, दूसरी रह गई, हम कर नहीं पाए, दे नहीं पाए, है ना, तो क्या करें, शांति रखना। अब गुरुदेव श्री उसका तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। देखो, पुद्गल के परमाणु की पर्याय कौन करे, उसका क्षेत्रांतर नहीं हो रहा, डब्बे में से निकल के थाली में जाने तक का क्षेत्रांतर उस समय होना ही नहीं है। ऐसे घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं ना, निमित्त नैमित्तिक। अब इधर से बात करो कि क्षेत्रांतर होना नहीं है, तो परिणाम कैसा होएगा, उसके अनुकूल परिणाम ही नहीं होगा, ध्यान ही भूल जाएगी। और क्षेत्रांतर होना है तो याद रहेगी और वहां से उठ थाली में चली जाएगी। बोले कितनी चीजें एक कार्य के होने में कितने कारण बनते हैं। बाकी दो बहुत बात बनते हैं। अपना लाभांतराय कर्म का, अपना दानांतराय कर्म का उदय, उनका लाभांतराय कर्म का उदय। अब इधर तीसरा पॉइंट ये आ गया, क्या कि पुद्गल के परिणमन की योग्यता नहीं है। हाँ जी। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब आप
को कुछ भी पता नहीं है तो अकेले या तो दीन हो गए या घमंड करोगे। हाँ जी, दीनता घमंडता दोनों कर्म बंध का कारण है। बस। दीनता भी कर्म बंध का कारण है। अरे हम कर नहीं पाए, अरे हमने किया, हमारे यहाँ हुआ और हमने किया, हमने रखा, अपने घर में रखा, इतने दिन रखा, दोनों ही पाप भाव दोनों है। कर्म बंधन का कारण है। दोनों ही वस्तु स्वरूप को का पता नहीं। आकाश हाँ, द्रव्य की अवगाहना दे रखी है कि हमने तुमने अवगाहना दे रखी है आकाश। आकाश द्रव्य को। हम्म, हैं क्या बोल रहे हैं? एक परमाणु भी यहाँ से ऐसे जाना वह करे कौन? मूढ़ मानता है कि मैंने यह आहार दिया, यह आहार देने की क्रिया मैंने की, आहार के परमाणुओं को मैंने दिया, यह तो मिथ्या दृष्टि है। देखो आई बात ना, बहुत कि सुंदर दीदी। पंचवर्ती का स्वरूप बता के मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व ज्ञान करा रहे हैं। इसलिए पूरी जिनवाणी ये तो उनकी बात है, उनकी बात नहीं है अपने लिए सुनना। नहीं हम तो सम्यक दृष्टि है तो भी सुनना अपने लिए, पंचम गुण स्थान में जाने के लिए। नहीं हम तो पंचम गुण स्थान वर्ती ही है तो भी जिनवाणी सुनना, काहे के लिए? मुनि बनने के लिए। अरे गणधर परमात्मा जितनी देर तक दिव्य धनी खिलती है, चार ज्ञान के धारी, द्वादशांग के पाठी, पूरे द्वादशांग को झेलने वाले, तो भी वे दिव्य धनी सुनते हैं कि नहीं सुनते? उन्हें तो सब आता है, सब आता है तो भी सुनते हैं। तो ये पूरी वाणी किससे हाँ। होती है? वो ट्रांसलेटर के रूप में नहीं खड़े रहते। हम्म, गणधर परमात्मा भगवान की दिव्य धनी को सुनने क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि हमें आगे ट्रांसलेट करनी है। नहीं। अरे अपने लिए सुनते हैं और वहीं दिव्य धनी का लक्ष्य छूट जाता है, स्वभाव की सन्मुखता हो जाती है। कितनी बार सुनते सुनते कितनी बार लक्ष्य छूटता है, स्वभाव सन्मुखता हो जाती है। और यदि स्थिरता रह ही जाए तो दिव्य धनी का लक्ष्य छूट के और अभी वे स्वयं अनंत अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी बात। हम्म, और हाँ लक्ष्य दीदी। जो काम हो रहा है वो तो सब मिथ्यात्व के खाते में जाता है। देखो आगे 116 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? अब पैसे का दान दे तो क्या कह रहे हैं? पैसे वो अजीब है। पैसे का लक्षण क्या है? पैसे में अजीब का लक्षण है। उत्कल है वर्ण पैसा। स्पर्श अजीब का लक्षण है। नोट का, सोने का, चांदी का है, इनके लक्षण क्या है? इनमें जीपना है। ये धन मेरा है और मैंने दान दिया। देखो कैसी गजब की बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या कह रहे हैं? किसका अधिकार है? पैसा तुम्हारा है तो अधिकार है, वह तो अजीब तत्व है। पहले से श्रद्धा में सम्यक दर्शन में लिया, क्या लिया? अजीब तत्व की कोई भी क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि अजीब मुझ में नहीं, मैं अजीब में नहीं, मैं अजीब में तो नहीं। अजीब की किसी क्रिया, घट की, खाने की, पीने की, वह तो मेरी है ही नहीं, वह तो जड़ की क्रिया है। खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, बोलना, ये सब जड़ की क्रिया है। वह तो मिट्टी की, धूल की, पुद्गल की क्रिया है। जो पैसा यहाँ से वहां गया, स्थानांतरण हुआ, वो धूल की क्रिया है। उत्कल की क्रिया है। किया, मैंने आहार दान दिया, मैंने औषधि दान दिया, मैंने ज्ञान दान दिया, मैंने अभय दान दिया। बोलो क्या फिर बोल रहे हैं? अंदर पुण्य का राग होता है, वह राग मंद हो, है ना? वह क्या जानता है कि ये शुभ भाव है, बस इतना, दैट्स ऑल। वो जानता है, क्या जानता है? कि ये शुभ भाव है, बस इतना जानता है। और वह स्वयं से उत्पन्न हुआ है।
13वीं गाथा में बहुत सुंदर शब्द थे। क्या? होने योग्य आश्रम, होने योग्य आश्रम, होने योग्य पुण्य, होने योग्य पाप, होने योग्य संवर, होने योग्य निर्जरा, होने योग्य मोक्ष। इनकी योग्यता, इन पर्यायों की योग्यता उस द्रव्य में अनादिकाल से पड़ी है कि कब किस समय अपनी योग्यता को लेकर पुण्य भाव उत्पन्न होगा, अपनी योग्यता को लेकर पाप भाव उत्पन्न होगा। ये योग्यता उस जीव में ही है और उसका निमित्त कर्म है। कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम। समझ में आ रही है? हाँ जी। जीव तो उनका निमित्त भी नहीं है, जीव तो उनका निमित्त भी। और सुनना ध्यान से, परद्रव्य भी उनका निमित्त नहीं है। क्या बोला? पुण्य परिणाम उत्पन्न हुआ, कोई शुभ भाव उत्पन्न हुआ, मुनिराज को आहार देने का भाव उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुनना, है ना? वो भाव अपनी योग्यता लिए हुए पूर्व से ही पड़ा था। 3 भाव पहले पूछो कि इस समय हम क्या कर रहे होंगे, तो दिव्य धनी में आएगा कि तुम मुनिराज को आहार दे रहे होगे। समझ में आया? हाँ जी। वो उस योग्यता को लिए हुए वो परिणाम, तो उसका कर्ता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है कि नहीं? वो तो अनादि से है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और परिणाम तरह तरह के रंग बिरंगे उत्पन्न हो रहे हैं। तो त्रिकाली ध्रुव किस किसका कर्ता कहा जाएगा? पुण्य का कि पाप का? किसका कर्ता कहा जाएगा? किसी का नहीं। नहीं, चित्त परम अकृतम। तो इसमें उस समय निमित्त कौन होगा? प्रत्येक कार्य में 5 समवाय लागू करते हैं तो वहां निमित्त भी उपस्थित होता है। तो उस समय निमित्त क्या होगा कि द्रव्य पुण्य वहां पर उसका उदय वहां पर निमित्त रूप से अवश्य उपस्थित होगा। तो दीदी आपने पर को निमित्त नहीं कहा, इसका अर्थ ही। अच्छा, अभी पूरी नहीं हुई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इधर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और इधर पर द्रव्य है ना, इधर पर द्रव्य, और यहाँ पर जीव का होने योग्य परिणाम और वहीं पर कर्म का उदय। तो इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव का परिणाम अपनी योग्यता को लिए हुए बैठा है और उसी समय कर्म का उदय वहां पर। इधर बाजू में पर द्रव्य और इधर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समझ में आ रहा है? तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो करता है ही नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो पर द्रव्य भी उस पुण्य भाव का करता नहीं। मुनिराज को देखकर आहार कराने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, आपकी योग्यता में पड़ा हुआ था वो शुभ परिणाम, और उसका निमित्त है कर्म का उदय और मुनिराज की भी वहां उपस्थिति है। तो जीव इनको नहीं जानता अनादिकाल से, ऐसा जानता मुनिराज को देखकर वो दान कर आहार दान का विकल्प आया। तो मुनिराज को तो आप बहुत बार देखते हो, तो हर बार दान का विकल्प आता है आहार कराने का? कभी आता है, कभी नहीं आता। इसलिए वो नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण कौन है? कर्म का उदय। त्रिकाली ध्रुव सदा है, तो त्रिकाली ध्रुव है तो हर समय शुभ भाव उत्पन्न होता है। लॉजिक लगाओ कि नहीं, तो त्रिकाली ध्रुव भी अकर्ता है और पर द्रव्य भी अकर्ता है। समझ में आई बात? हाँ जी। ये कहना है। ऐसी पाप भाव में भी लगाओ, पाप परिणाम में। त्रिकाली ध्रुव अनादि से है तो अनादि से पाप भाव वैसा का वैसा होता नहीं, अदलता बदलता हुआ होता है। तो वैसी योग्यता जीव की परिणति में उस पाप भाव की। मान लिया क्रोध उत्पन्न हुआ, यहाँ पे भाव क्रोध और उधर में द्रव्य क्रोध, उसका उदय, और उसी समय कोई अन्य चेतन अचेतन पदार्थ की उपस्थिति है। तो हमारे को तो ये बुरा बोलते हैं इसलिए गुस्सा आती है, पूरी झूठी बात है।
कितनी बार कोई कुछ बोल भी देता है, क्रोध नहीं आता, क्योंकि उस समय योग्यता ही नहीं है क्रोध की, जीव की पर्याय में, और ना उस समय कर्म का उदय विद्यमान। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ तो डिलीट, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पुण्य का राग होता है, वह राग मंद हो और वह जाने कि ये शुभ भाव है, और वो स्वयं से हुआ है, स्वयं से हुआ है। ये इतनी ये वाली बात यहाँ से आई, स्वयं से हुआ है, अपनी योग्यता से हुआ है, और वह पुण्य बंध का कारण है। किसका कारण है? बंध का कारण है। अब जो बंध का कारण है उसको कौन चाहेगा? और उसके फल में जो सामग्री मिलेगी वो तो एकदम ही भिन्न पर पदार्थ है, जिसको तो मैं 3 काल में भोग ही नहीं सकता। ऐसे लगाना चाहिए बार बार तत्व ज्ञान को अपने मजबूत करने के लिए। जैसे अभी आजकल सर्दी चल रही है ना? तो सर्दी है तो ब्लोअर ऑन करो, तो ब्लोअर ऑन करो, और अब हमें अच्छा लग रहा है। ब्लोअर ऑन करा तभी तो अच्छा लग रहा है, एक झूठी बात है। इस समय आपकी परिणति में ऐसी योग्यता, मंद कषाय रूप योग्यता, उस समय चारित्र मोहिनी कर्म का मंद उदय, इनका संबंध है, और उसी समय एकदम बहिरंग निमित्त ब्लोअर उपस्थित है। तो इन दोनों को क्रॉस करके वो डायरेक्ट क्या कहता है? ब्लोअर चल गया इसलिए अच्छा है। हाँ जी। और यहाँ अपनी पर्याय में ऐसी योग्यता थी, तो उसका कर्म उदय निमित्त है, उसका उसको अतिक्रमण करके अकेले पर पदार्थ पे दोषारोपण किया। और यहाँ तत्व ज्ञान होने पर ऐसे ऐसे आरोप नहीं होते, प्रत्यारोप। और नहीं तो फिर जीव के पीछे पड़ जाए कि जीव ने करा, जीव ने करा। जीव मतलब क्या? भूतार्थ जीव क्या? शुद्ध न की विषय भूत वस्तु क्या? जिसके आश्रय से रत्नत्र की प्राप्ति होती है, सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। अकर्ता क्या है? बहुत शुभ परिणाम हो, बहुत दया दान का परिणाम हो, तो सम्यक दृष्टि हुआ जाता है? नहीं, बोलिए, हुआ जाता है? नहीं होता। गुरुदेव श्री बहुत अच्छी बात कहेंगे। देखो आगे 117 पेज पे देखो क्या कहा, जिसे सम्यक दर्शन है उसे विकल्प आया, उसकी जिसे ग्रहण बुद्धि नहीं, ज्ञाता रूप से जानता है। ये दान देने का जो विकल्प आया उसको ज्ञाता रूप से जानता है। इसी बात को लिखा है समय सार जी की 11वीं 12वीं 13वीं गाथा में, 11वीं 12वीं में। जाना हुआ प्रयोजनवान है, व्यवहार आता अवश्य है, वह जानने के लिए, आदरने के लिए नहीं। और जो उसका आदर करता है निश्चय से आदरने के लिए व्यवहार होवे तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। शुभ भाव तो अच्छा है, दान दया तो करना चाहिए, दान तो करना चाहिए। भैया आप कौन हो? तो फिर नहीं करें क्या? कि न करने की बात है न नहीं करने की बात है, दोनों कर्ता बुद्धि है। अपने स्वरूप को जानकर, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, भूतार्थ आत्मा कौन है, शुद्ध न की विषयभूत वस्तु क्या है, इसके स्वरूप को जानकर परिणति स्वभाव में स्थिर नहीं रहे तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो उन उत्पन्न होते हुए भावों का ज्ञाता मात्र। आई बात ख्याल में? दीदी यहाँ कहा कि आदरने के लिए, तो वो नहीं समझ में आया। देखो आदरने का अर्थ क्या है? आदरने का अर्थ है ये मैं हूं, यह मेरा है, मैं करता हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे लाभ होगा, ये सब का अर्थ है आदरने योग्य। कौन समझ में आया? अरे शुभ भाव करते हैं, ये तो कितने भले लोग हैं, अरे मुझे शुभ परिणाम होता है,
मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझे तो ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, तो ये शुभ भाव की रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको शुभ भाव की रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये त्रिकाली ध्रुव की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एक ही की रेस्पेक्ट होगी ना एक समय में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ या तो जी। परिणाम की करे और या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की करे। अच्छा, 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 समझ में आया। आदर हो रहा है और इसका आदर हो रहा है। थोड़ा सा भी कुछ देखेंगे ना तो कहेंगे हाँ सही बात है, कितने अच्छे परिणाम, कितने अच्छे परिणाम। अरे परिणाम अच्छे हैं कि अपरिणामी गायक अच्छा है? कौन अच्छा है? और ये पंचम स्थान वर्ती को भी ये जो परिणाम हो रहे हैं, तो ये परिणाम एक गायक स्वभाव का आदर करने पर जो पाप परिणाम का अभाव हुआ है, इस कारण से हो रहा है कि शुभ भाव से हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? ऐसा देखो, आगे बहुत अच्छी बात आई थी एक, अभी अपने पास 1 मिनट है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसे 118 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है। ऐसे तत्व के आश्रय बिना विकल्प घटते टूटते ही नहीं है। और आप कहो कि विकल्प वस्तु तो जानी नहीं, विकल्प घटाओ, विकल्प घटाओ, विकल्प का शमन करो। कह रहे हैं टूटते ही नहीं, घटते ही नहीं, राग घटाओ, विकल्प कम करो, पाप कम करो, परंतु कम करके जाना कहाँ? तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? कह रहे वह तो मूढ़ है। अकेला शुभ भाव का आदर करे वह संसार 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 है। 3 बार कहा, 3 बार कहा सुरेश्वरी ने। अकेला शुभ भाव का आदर करे तो वो संसार है, संसार है, संसार है। शुभ भाव आशा बंद तत्व है, इससे भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ, इस भगवान आत्मा का आदर करे। आई बात समझ में? इस तरह से अपनी हाँ, जो गाथा पूर्ण हुई है, 170 श्लोक पर कल चर्चा करेंगे। अच्छा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो, जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।